गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपर्स करंट अफेयर 27 फेब 2022 27 फरवरी 2022 के टॉपर्स करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और टॉप हेडलाइंस की। विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य को मिलेगा। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो ई वेस्ट इको पार्क है वो किससे रिलेटेड होता है। दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई हाँ दोस्तों, ये कि सर ये ऐसा चीज़ है हमने पढ़ी है या फिर हमें इतना मालूम है। ठीक है दोस्तों, कौन से स्टेट में ये स्टार्ट हो रहा है, किस स्टेट को मिला है। ऑप्शन अपने पास में राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका दिल्ली। तो दिल्ली में होगा। और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है दोस्तों, क्या नाम होगा उनका डिप्टी सीएम का, उन्होंने ये इसकी घोषणा करी है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में एमएसएमई प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी सेंटर होता है। ये प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। और ऐसा भी पूछा जा सकता है किस स्टेट में किया जाता है। तो दोस्तों, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे क्या हैं, महाराष्ट्र स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, राइट आंसर होगा दोस्तों इसको सिंधुदुर्ग। इस शहर में ये स्थापित किया जाएगा। और प्रेजेंट में एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर कौन है दोस्तों, नारायण राणे। और इन्होंने ये घोषणा की है, इन्होंने ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन या उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोलर प्रोटॉन इवेंट्स, इसका पता लगाया किसने लगाया दोस्तों, इसरो ने लगाया। क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन हो सकता है कि भाई इसका पता लगाया और कौन से स्पेस रिसर्च सेंटर ने लगाया। तो उसके अंदर अपने को डिफरेंट रिसर्च सेंटर के नाम पूछे जा सकते हैं। इसरो इंडिया का है, इसी तरह से नासा किसका है दोस्तों, अमेरिका का है। ओके, तो ऐसे ही अपने को डिफरेंट स्पेस सेंटर की बातें ऑप्शन में मिल सकती है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये क्या कैसा हुआ है, पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ऑप्शन अपने पास में कुछ इस तरह से। तो किस अंतरिक्ष मिशन या फिर उपग्रह का पता लगाया दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका चंद्रयान 2। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दुनिया का नया नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनेगा। अब दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी है जो फ्यूचर डिपेंडेंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन को देखते हुए कि बनेगा, मतलब आपको पहले कैसे पता है कि भाई वो बन जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो घोषणा हुई है वो अभी हुई है। और ये जो बनेंगे वो कब बनेंगे, 28 फरवरी को ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा इसका कि भैया ऐसा 1 नंबर खिलाड़ी बन जाएंगे। तो इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन कि भाई ऐसा अपने को पहले ही पता कैसा लगा। क्योंकि आज तक जो भी नंबर 1 प्लेयर थे वो कौन थे दोस्तों, नोवाक जोकोविक। ओके, और इन्होंने 361 वीक्स तक कंटिन्यू क्या रहे हैं, विजेता रहे हैं, नंबर 1 की पोजीशन पर रहे हैं। 2019 से लेके 2022 तक जो सफ़र इन्होंने तब तय किया है वो नंबर 1 रैंकिंग के साथ में ही किया है। ओके, तो नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में दोस्तों एक इवेंट चल रहा है, हाल ही में इनकी एक प्रतियोगिता चल रही है दुबई इंटरनेशनल की। तो वहाँ पे इन्होंने क्या है, अपना मैच हार चुके हैं। वहाँ पे क्वार्टर फाइनल में ये अपना मैच हार चुके हैं। और किन से आ रहे हैं, जीरी वेस्ली। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई नंबर 1 की रैंकिंग इन्होंने खो दी है, वो किन की वजह से खोई है, किन से हारने के बाद खोई है, वो है जीरी वेस्ली। और जिनकी प्रेजेंट में रैंक क्या है दोस्तों, 123। मतलब 1 नंबर जो प्लेयर हैं वो 123 नंबर रैंक वाले प्लेयर से हार गए हैं। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेनिल मेडवेडेव। ओके, ये हैं जो प्रेजेंट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। भारतीय एयरटेल इंडेक्स टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। परसेंटेज में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि परसेंटेज के जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। तो इसको अलग से याद रखिएगा। ऑप्शन अपने पास में कुछ इस तरह से। पहली बात तो है कि भाई कौन कर रहा है, ये होता है भारतीय एयरटेल। ये भी हो सकता है आपको क्वेश्चन आगे किसी
भी पेपर में या फिर किसी भी अदर वेबसाइट्स पे ऐसा मिल जाए कि भाई कौन सी कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी थी, तो भारती एयरटेल इसका आंसर होगा। कितना परसेंट है दोस्तों? 4.3% इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने एयरलाइन उद्योग के लिए भुगतान मंच के लिए IATA, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि IATA क्या होता है। इसके साथ में क्या हुआ है दोस्तों, एक टाई अप हुआ है। अब ये टाई अप वाले क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ कि इम्पोर्टेंट होते हैं, और दोस्तों अगर इनको याद करना है तो आप एक सेपरेट पेज में सिर्फ टाई अप लिख के जिन जिन के बीच में भी हो रहा है उनको आप मेंशन करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है दोस्तों? पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री, इसके लिए हो रहा है। और इसमें से किसके साथ में हुआ है? ये ऑप्शन है अपने पास में स्टैंडर्ड चार्टेड, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ब्रिक वर्क्स रेटिंग, मैंने कहा था दोस्तों कि भाई सॉरी यहाँ पे अपना पास ये टाइपिंग गलत हो गया, ये 2022 ही है। वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP को कितना % तक कम कर देती है? मतलब इन्होंने भी अपना क्या दिया, एक अनुमान लगाया है, अपना एक प्रिडिक्शन लगाया कि भाई भारत की GDP इतनी रह सकती है। और ये प्रिडिक्शन किसने लगाया दोस्तों? ब्रिक्स वर्क्स रेटिंग ने। ओके, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8.3%। अब दोस्तों ये बातें उठती है कि भाई पहले इन्होंने क्या अनुमान लगाया था, क्योंकि इतना प्रतिशत कम कर देती है। इन्होंने जनवरी 2022 में अपनी रेटिंग दी थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि 8.5% से 9% के बीच में रहेगी इंडिया की GDP, ऐसा इन्होंने बताया था। लेकिन अब फरवरी आते आते इन्होंने क्या कर दिया है, 8.3% बताया है। मतलब इन्होंने कितना कम कर दिया है, अब आप यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। किस देश के रोवर ने चंद्रमा के सबसे दूर 2 कांच के गोले देखे हैं? 2 ग्लासेस स्पेयर ऑन द फार साइड ऑफ मून, ये चंद्रमा से दूर देखे गए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है अपने पास में इंडिया, USA, UK, जर्मनी और नॉर्वे। और दोस्तों ये किस कंट्री ने देखा है ऐसा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों इंडिया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने यूनियन MSME रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? अब दोस्तों देखो इसके अंदर एक बात छुपी हुई है। बात वो है कि भाई इस कार्ड के साथ में ही नाम क्या जुड़ा हुआ है, यूनियन MSME रुपए क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ से अपने को हिंट मिल रहा है कि कौन सी बैंक होगी, ये यूनियन बैंक होगी, नो डाउट। आंसर भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ऐसा है, इस क्वेश्चन को आगे अगर किसी भी कंपटीशन पेपर में पूछा जाएगा तो हो सकता है ये यूनियन नाम हटा के बाद में पूछा जाए कि भाई किस बैंक ने MSME रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कार्ड का नाम याद रखना है, MSME रुपए क्रेडिट कार्ड। कौन सी बैंक ने किया दोस्तों? जैसे इसमें मेंशन है यूनियन बैंक, तो आंसर हो जाएगा इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सभी बैंक के शॉर्ट नेम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेज़बान कौन सा शहर करेगा? होस्ट सिटी कौन सी है दोस्तों? सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 की, ठीक है। अपने पास ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इसका कानपुर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत किस देश के साथ में संयुक्त अभ्यास, मैंने दोस्तों हमेशा कि जब भी कोई जॉइंट एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, हमेशा अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। किस किस कंट्री के बीच में हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, और तीसरी बात, वो एक्सरसाइज कब से कब तक होगी। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। डेट्स याद रखिएगा, प्लेस याद रखिएगा कि भाई कौन सी जगह पे वो हो रही है, और दूसरी बात कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रहा है। तो ये है भारत में किस कंट्री के साथ में ये जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जापान। दूसरी बात, उसका नाम क्या है दोस्तों? एक्स धर्मा गार्जियन 2022। कब से कब हो रहा है दोस्तों? 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है ये? बेलगाम, कर्नाटका स्टेट के अंदर, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अभी देखो ये दोस्तों, ये एकदम, ये क्या बोलते हैं इसको, लेटेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसको करंट टॉपिक बोल सकते हैं, इसको हॉट टॉपिक बोल सकते हैं।
क्योंकि प्रेजेंट में ये बहुत मार्केट में उछला हुआ है। मार्केट का मतलब हो गया कि भाई सबकी ज़ुबान पे एक ही चीज़ है कि भाई यूक्रेन रशिया, रशिया यूक्रेन, ऐसा ही चल रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं है, लेकिन हाँ ज़ुबान पे ज़रूर है। कोई भी बंदा बैठा, अरे यार उसने हमला कर दिया, पता नहीं क्यों किया, कैसा क्या है, वो इतने आदमी मारे गए। मतलब आज मैं मार्केट में निकला था तो ऐसी बात है, थड़ी पे बैठ के चाय पी रहे और वहाँ पे दो बच्चे बात कर रहे हैं, और यार तुझे को पता है क्या, वो एक दूसरे देश ने किसी पे हमला कर दिया। अरे मैंने कहा तुम पढ़ता है कि तुम्हें किसने किया है? बोला तुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा ही है कि भाई लड़ाई वड़ाई चल रही है। अब मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी ये बातें पता है आजकल, और ये सब किस वजह से है? सोशल मीडिया की वजह से है। सोशल मीडिया में हर चीज़ को इतना हाईलाइटेड हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों तक ये बातें पहुंच गई है, और ये अच्छी भी बात है। नॉलेज उनका इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ हालांकि उनको कंट्री का नाम नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें पता है उनको। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ यूएनएससी। दोस्तों यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, ये होता है, इन्होंने कुछ मतदान करवाया था। मतदान का मतलब कुछ इलेक्शन करवाया था इन्होंने इसके बीच में कि भाई दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हो रही है उसको शांति कैसे किया जाए। उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन सी कंट्री ने नहीं किया, उन्होंने भाग नहीं लिया। कौन सी कंट्री ने नहीं लिया? इंडिया, चाइना एंड यूएई। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोल्ड मेडल जीता है, किसने जीता है? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में। और कौन है? मीराबाई चानू। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं टॉप हेडलाइंस की कि आज की टॉप हेडलाइंस क्या होंगी। पहला है, डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न की नियुक्ति की है। ऐसा इन्होंने किया है, डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह को अपॉइंट किया है। कौन किया है? नेशनल ई गवर्नेंस चीफ ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। ओडिशा की